से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कल देर शाम केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि एनटीए 2 दिनों के अंदर नीट यूजी 2024 का फाइनल रिजल्ट घोषित करेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह आदेश दे दिया था कि नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि पूरी परीक्षा में गड़बड़ी होने के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि अगर जांच के दौरान कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। अब ऐसी स्थिति में उसे एडमिशन नहीं मिलेगा। बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने नीट से जुड़ी हुई 40 याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली है और अंतिम फैसला अब सुरक्षित रख लिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोर्ट पेपर लीक के ठोस सबूत के बिना री एग्जाम का फैसला नहीं दे सकता। चीफ जस्टिस की तरफ से यह भी कहा कि हो सकता है कि सीबीआई जांच के बाद पूरी तस्वीर बदल जाए और इसके साथ ही फिजिक्स के एक सवाल के मामले में आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट को सही मानते हुए कोर्ट ने कहा कि विकल्प नंबर 4 को ही सही माना जाएगा। ये बेहद महत्वपूर्ण है कि इसके कारण पूरी मेरिट लिस्ट पर फर्क पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की इस ऐतिहासिक जजमेंट के बाद फिर कहूंगा सत्यमेव जयते, सच कभी छुप नहीं सकता है। कुछ विषय मैंने कल पार्लियामेंट में कहा भी है। देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, विशेष करके नौजवानों की हितों को सुरक्षित करने के लिए किसने क्या किया है यह ऑन रिकॉर्ड है। हमने तो अपना हिसाब दिया कि हमने पब्लिक एग्जामिनेशन को सुचिता के साथ जोड़ने के लिए कानून भी लाया। जिन लोगों ने 2010 में कानून ला के वापस कर लिए उनको ही उत्तर देना पड़ेगा किसकी दबाव में आपने कानून ला के आप उसको वापस किए थे। विरोधी दल की भूमिका आज की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद भी स्पष्ट हुई। विशेष करके देश की नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष काल तक जो रवैया अपनाए थे, देश की एग्जामिनेशन सिस्टम को अमान्य करना, उसको सेम कहना, उसको रबिश कहना, यह उनकी बौद्धिक स्तर का प्रमाण करती है। हालांकि अब इस फैसले के बाद सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। सरकार जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस फैसले पर सवाल उठा रही है। हम इस ऑर्डर का स्वागत करते हैं और हमारी सरकार की, हमारी मंत्रालय की पहले से ही स्टैंड थी कि कोर्ट का जो भी आदेश आएगा उस आदेश को हम मानेंगे। हमारे माननीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी बार बार ये दोहराया है, हाउस में भी उन्होंने बोला है कि हम कुछ हाइड नहीं करना चाहते, पूरा इन्वेस्टिगेशन हो और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर भी रही है। और जिस तरीके से ये ऑर्डर आया और उसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, कोर्ट ने चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी ने जो ऑब्जर्वेशन रखा उसमें उन्होंने बताया कि ऐसे रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं है जिससे कहा जा सकता है कि बड़ी तरीके से कोई लीकेज हुआ है या ब्रीच इन द प्रोसीड्योर हुआ है। शायद लगता है जांच एजेंसियों ने पूरी तरह से जांच के जो तथ्य थे वो सामने सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रखे होंगे, क्योंकि सीबीआई सरकार के इशारे पर काम करती है और सरकार एनटीए को बचाना चाहती है कि पहले दिन से देश के शिक्षा मंत्री झूठ बोलते चले जा रहे हैं, संसद से लेकर सदन से लेकर हर जगह पर। तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं सरकार एनटीए के चेयरमैन जोशी को बचाना चाहती थी, क्योंकि जोशी पहले भी बीजेपी के इशारे पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रहे हैं और वहां पर हो सकता है कि बीजेपी के तमाम नेताओं के बच्चों के साथ उन्होंने एडमिशन्स और नौकरियों में कुछ ना कुछ उनकी मदद की हो। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा जांच का विषय है। और इस बीच सूत्रों के हवाले से एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है कि नीट के खिलाफ आज टीएमसी पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रस्ताव लाने वाली है। इसके साथ ही कर्नाटक कैबिनेट ने भी नीट के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने का बड़ा फैसला कर लिया है। इसके बाद उम्मीद ये है कि कर्नाटक विधानसभा में इस प्रस्ताव को लाया जाएगा। ये बड़ी खबर, 2 अलग-अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी इस वक्त पूरी तैयारी दिखाई दे रही है। नीट के खिलाफ प्रस्ताव न सिर्फ पश्चिम बंगाल में बल्कि कर्नाटक में भी लाया जाएगा और इस वक्त इसकी पूरी तैयारी आज होने वाली है। कांग्रेस के साथ साथ अन्य विपक्षी दलों की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी, शिवसेना का उद्धव गुट और जेएमएम की तरफ से फैसले पर सवाल उठाए गए हैं। That in every examination during the course of this government,
There are leaks not justly in the NEET exam, but in every exam in every state. The question is who is involved, for whose benefit is this government, and this is all happening in BJP-ruled states mostly. अभी सुप्रीम कोर्ट को भी पता होना चाहिए देश में क्या चल रहा है। एक आखिरी आशा का किरण सुप्रीम कोर्ट था, अगर वो किरण भी हमें कोई दिशा नहीं दे रहा है तो हम कहाँ जाएंगे? क्या दबाव है क्या कोर्ट के ऊपर? माननीय न्यायालय का जो आदेश है उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं हो सकती है, लेकिन छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए, ये हम चाहते हैं। हमारी पार्टी चाहती है कि सरकार इस मामले में गंभीरता से पेश आए। आने वाले दिनों में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो, क्योंकि वैसे भी बेरोजगारी बहुत है और ज़्यादातर मिडिल क्लास के बच्चे नीट का एग्ज़ाम्स देते हैं, जो वर्षों से पेट काट काट के उनके पेरेंट्स पैसे जमा करते हैं उनके ट्यूशन के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके साथ खिलवाड़ न हो।